हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 202 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होती है। और ये चैनल भी स्पेशली पूरा हम बीपीएससी स्टूडेंट के लिए ही बना है। अगर आप लोग बीपीएससी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 से लेके कैसे हम बात करें 201 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको भी जाके देख लीजिएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। लेकिन इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप पे हम एक सीरीज चला रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। गैस 99 रुपीज़ में आप लोग को है ना एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि एक मॉक टेस्ट के ही जैसे होगा। तो इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बाकी कुछ करे नहीं करे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन या 44वां संशोधन या 46वां संशोधन या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया होगा। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ये याद रख लीजिएगा, 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे 2 बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान का प्रस्तावना या 9वीं अनुसूची, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा संविधान का प्रस्तावना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान का प्रस्तावना के तहत भारत का पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया और यह सब संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैं बहुत ही मैंने से सेट करता हूँ, प्लीज एक फ्रेंड को शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए आप मुझे। मैं आगे भी, अभी हिस्ट्री थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, अभी हिस्ट्री को और भी डालना बाकी है, ज्योग्राफी हो गया, ये पॉलिटी चल रहा है यहाँ पे। हम एक भी टॉपिक स्किप नहीं करने वाले हैं बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। तो प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड गैस आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस ऐप को आप लोग डाउनलोड नहीं किए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पे 600 में गैस आपको टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका पीडीएफ हो, चाहे वीडियो लेक्चर हो, सारा कंप्लीटेड मिलेगा बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। और साथ में बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में हिंदी भी आती है, तो हिंदी को भी हम यहाँ पे ऐड कर रखे, तो प्लीज वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण होगी यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले थ्री क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? संप्रभुता, समानता, अखंडता, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? अखंडता हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द का 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 4 क्वेश्चन देखें। समाजवादी शब्द का उद्देशिका को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा या 52वें संशोधन के द्वारा? उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? हो जाएगा 42वें संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 6 क्वेश्चन है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, और यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के द्वारा। देखिए आंसर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, सी, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। हाल ही का कुछ पॉइंट मेंशन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से कैसे मानव है, और यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन 7 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान का उद्देशिका नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा लोक कल्याण हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है, और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य शब्द है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 8 क्वेश्चन है। और हाँ, इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन 8 बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णित नहीं है? विचार स्वतंत्रता का, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, या विश्वास प्रकट करने की स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का प्रस्तावना को हमारे संप्रभुता, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र का जन्म कुंडली कहा है? जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर या ऑप्शन नेक्स्ट देखिए गाइस, के एम मुंशी? बिल्कुल ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं के एम मुंशी भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमारे संप्रभुता, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र का जन्म कुंडली कहा है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 10 बात करें, भारत के संविधान का उद्देशिका में एक रूप से आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है यहाँ पे? उद्देशिका और मूल अधिकार से, उद्देशिका और राजनीति निर्देशक तत्व से, या मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा
उद्देशिका राज्य के नीति निर्देशक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालिका यहाँ पे देख सकते गैस, भारतीय संविधान का उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय, परिकल्पना और उद्देशिका का उपबंध करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? ध्वज है, राजधानी है, संप्रभुता, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा संप्रभुता हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौवें राज्य का 4 आवश्यक तत्व है, जैसे कि जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता। राज्य के इन 4 तत्वों का संप्रभुता सबसे एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन 13 बात करने वाले गए, भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो लोकतांत्रिक या प्रेसिडेंटली गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाएगा। इनको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। उपयुक्त में से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे भारत में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही बात यहाँ पे लिखा गया है। शासन प्रणाली में गैस 2 पद्धति है, एक तो गैस पार्लियामेंट्री सिस्टम है और दूसरा गैस प्रेसिडेंटली गवर्नमेंट है। भारत में गैस ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम शासन प्रणाली को अपनाया गया है और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उनका जो शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिक सदस्यों की कार्यपालिका का गठन करता है तथा कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिक के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 14 क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था है क्या? न्यायपालिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रित करते हैं या विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रित करते हैं? उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? यहाँ पे तो कौन सा विशेषता? पार्लियामेंट्री सिस्टम तो नहीं हो जाएगा, विशेषता नहीं है गैस यहाँ पे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंटली गवर्नमेंट नहीं होगा यहाँ पे। स्वतंत्रता न्यायपालिका भी है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक ला के चले आइएगा। नौगेस यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंटली गवर्नमेंट सरकार का भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है, जबकि गैस पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान का विशेषता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 16 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल सही है यहाँ पे और संसदीय पद्धति भी सही है यहाँ पे, राष्ट्रपति पद्धति भी सही है यहाँ पे। तो कौन सही नहीं है यहाँ पे वो पूछ रहा है। उपयुक्त में से ई को टिक ला लीजिएगा, सब सही, एक सब विशेषता है भारतीय राजनीतिक पद्धति का, लेकिन गैस यहाँ पे ई को टिक ला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल सही है यहाँ पे, संसदीय पद्धति का सरकार, राष्ट्रपति पद्धति नहीं, ये नहीं हो जाएगा, सी को टिक ला के चले आएगा। ई और डी और ई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे यही बात लिखा गया है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति नहीं है बल्कि संसदीय पद्धति सरकार है और यहाँ के राष्ट्रपति शासन औपचारिक प्रमुख मात्रा का होती है। भारत में संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संसदीय प्रणाली को भी अपनाया गया है। 17 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकरण प्राप्त होता है भारतीय संविधान से या भारतीय राष्ट्रपति से या भारत के प्रधानमंत्री से, उपयुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्राधिकरण का सोर्स भारत का संविधान है। यहाँ पे संसदीय प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्य के मध्य विधायिका, प्रशासनिक, आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है यहाँ पे। 19 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 19 क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख सोर्स कौन सा है? यहाँ पे जनता और संविधान, संसद, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जनता हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख सोर्स देश की जनता है, क्योंकि भारत के संविधान का आरंभ होता है हम भारत के लोग और साथ ही भारत के लोकतांत्रिक राज्य अर्थात भारत के राज्य सत्ता जनता में निहित होती है और जनता को अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार है यहाँ पे, जो कि जनता को स्वामी न होकर जनता का सेवक होता है। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन 20 देखिएगा, भारत का एक गणतंत्र है जिसका अर्थ होता है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं होता है, या भारत में संसदीय शासन नहीं होता है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया होगा। इस गणतंत्र का आशा है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है और वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और इस प्रकार का भारत का गणतंत्र है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं।
उसने 21 बात कही, भारत में एक गणतंत्र है जिसका अंतर्निहित होता है यहाँ पे, राज्य के अध्यक्ष निर्वाचित होता है या देश की स्वतंत्रता पे, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार पे, या उपयुक्त में से सही या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के अध्यक्ष निर्वाचित होता है। एक को आप लोग टिक लगा के चले आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 23 बात करें, भारत के संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली का अंतर बिंदु निम्नलिखित में से कौन है यहाँ पे, सामूहिक उत्तरदायित्व या न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। बी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में संसदीय लिखित के अभाव का संप्रभुता निकाय हैं, जबकि भारतीय संसद की शक्ति एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है और जिनकी न्यायपालिका की समीक्षा की जा सकती है। तो ये जानकारी रख सकते हैं। बाकी इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये ऐप काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस है, जो कि एक मॉक टेस्ट की जैसे होगा। लैपटॉप आप ये ज्वाइन कर सकते हैं 99 में, टेस्ट सीरीज 200 में गैस यहाँ पे। बाकी बीपीएससी का अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे सारा कुछ आपको 600 में ही मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।